हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी टॉपिक स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है और जनरली इसके प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट रूल्स और इनको समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि इनइक्वालिटी में होता क्या है, तो बेसिकली हम दो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशनशिप पता लगाते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में। और 5 साइन यूज होते हैं इन रिलेशनशिप्स को फॉर्म करने में। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और एक होता है लेस देन इक्वल टू। अब हम देखते हैं रूल 1। तो क्या कह रहा है रूल 1? द फ्लो ऑफ साइंस शुड बी लाइक अ रिवर टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो जो फ्लो ऑफ साइन है वो कहीं पर भी टूटना नहीं चाहिए। जैसे अपने सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, ए, बी, सी और डी, और इनके बीच में साइन यूज हुआ है। और ए से लेके डी तक आप देखोगे साइन एक ही डायरेक्शन में गए, उसका फ्लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन में ए और डी के बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं। तो अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, अपने को देखना है कि वो फॉलो करता है या नहीं करता है। तो कंक्लूजन कह रहा है कि ए ग्रेटर देन डी। तो ए और डी में हम रिलेशनशिप बता सकते हैं और ए जो है वो ग्रेटर देन डी बिल्कुल सही है, ये फॉलो करता है। कैसे? ए बड़ा है किससे? बी से, बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है डी से। तो ऑटोमेटिकली ए जो है वो किससे बड़ा होगा? डी से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप हम बता पाए। क्यों? क्योंकि जो साइंस थे उनका फ्लो कहीं पर भी टूटा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में ये फ्लो यहाँ तक तो ऐसा जा रहा था, फिर यहाँ से फ्लो जो है वो ब्रेक हो गया। तो इस केस में ए और डी के बीच में हम रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे। तो ये जो कंक्लूजन है ये डज नॉट फॉलो होगा। क्यों ऐसा समझते हैं। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से और डी भी बड़ा है सी से। अब डी बड़ा है अगर सी से तो हो सकता है वो बी से छोटा हो सकता है वो बी के बराबर हो सकता है वो बी से बड़ा हो सकता है वो ए के बराबर हो, या फिर हो सकता है वो ए से भी बड़ा हो। तो डी जो है अगर वो सी से बड़ा है तो वो कहीं पर भी आ सकता है। तो ये कहना कि ए ग्रेटर देन डी, ये कंक्लूजन ये सही नहीं रहेगा, इसलिए हमने कहा डज नॉट फॉलो। क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो ब्रेक हो गया था, इसलिए हम इनके बीच में रिलेशनशिप, ए और डी के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे। ये सीखने वाली बात है, ये सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट रूल है। फिर देखते हैं हम रूल नंबर 2। तो साइंस जो है हमारे पास, इनकी भी प्रायोरिटी होती है जिससे हम रिलेशनशिप डिटरमिन कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे प्रायोरिटी होती है ग्रेटर देन या फिर लेस देन की, उसके बाद होती है ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, और थर्ड पे होता है प्लेन इक्वल टू। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से अच्छे से। तो स्टेटमेंट बोल रहा है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी, और कंक्लूजन में ए और डी के बीच में रिलेशनशिप की बात हुई है। तो आप यहाँ देखोगे कि ए और डी के बीच में 3 साइन आए हैं, 1, 2 और 3। अब ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें इस टेबल से पता चलेगा। तो जिस साइन को प्रायोरिटी मिलेगी वही रिलेशनशिप होना चाहिए ए और डी के बीच में। तो प्रायोरिटी किस साइन को मिलेगी? ग्रेटर देन को मिलेगी। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे ऊपर प्रायोरिटी है इसकी, है ना। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू आता है, फिर बाद में इक्वल टू आता है, तो इनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो ए और डी के बीच में रिलेशनशिप क्या है? ए इज ग्रेटर देन डी। तो ये फॉलो करता है, ये बात सही है, ये कंक्लूजन सही है कि ए इज ग्रेटर देन डी। दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये वाली बात सही नहीं रहेगी, दिस डज नॉट फॉलो, क्योंकि ए सिर्फ ग्रेटर हो सकता है, डी से बराबर नहीं हो सकता। इसको मैं आपको डायग्राम बना के भी सिखा सकता हूँ। ए इज ग्रेटर देन बी है, बी या तो सी से बड़ा है
या फिर सी के बराबर है, और सी जो है वो डी के बराबर है। अब आप इसमें देख सकते हो कि ए जो है वो हर केस में डी से तो बड़ा ही रहेगा, कभी डी के बराबर नहीं हो सकता। तो ये वाली बात जो है ये डज नॉट फॉलो आना चाहिए। फॉलो क्या करेगा, ए इज ग्रेटर देन डी, हर केस में ए डी से बड़ा रहेगा। तो ये चीज़ क्या रहेगी हमारी, सही। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ए इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी। कंक्लूजन में ए और डी हैं एलिमेंट्स, ए और डी के बीच में बात हुई है कंक्लूजन में। अब अपन देखेंगे कि साइन कौन कौन से आए, इक्वल टू आया, ग्रेटर देन इक्वल टू आया और इक्वल टू आया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक साइन ये रहा और एक है इक्वल टू, इनमें से प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सेकंड वाले को, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन होना चाहिए ए और डी के बीच में। तो ये फॉलो करेगा। और ये कंक्लूजन कि ए इक्वल टू डी, ये वाली बात क्या हो जाएगी, ये ठीक नहीं रहेगी, डज नॉट फॉलो। तो अगर आपको ये प्रायोरिटी टेबल आती है तो आप बहुत इजीली रिलेशनशिप बता सकते हो कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3, अ पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट डज नॉट फॉलो। समझते हैं पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट क्या होता है एग्जाम्पल से। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू डी। तो इन साइन में अगर हमें ए और सी के बीच में रिलेशनशिप बताना है तो हमें पता है कि ए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा, है ना। ए और सी के बीच में यही दो साइन आए, दूसरा कोई साइन है भी नहीं। अब कंक्लूजन बोल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये पार्शियली ट्रू है। कुछ केसेस में ये सही रहेगा पर हर केस में सही नहीं रहेगा, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, इसलिए ये होगा डज नॉट फॉलो। ये बात अच्छे से समझ लेना आप। अगला कंक्लूजन देखते हैं, ए इक्वल टू सी, ये वाली बात भी कुछ केस में सही रहेगी बट हर केस में सही नहीं होगी, तो ये भी डज नॉट फॉलो। और थर्ड कंक्लूजन जो रहेगा वो करेक्ट है, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है, ये पार्शियली ट्रू नहीं है। क्या कह रहा है ये कि ए या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और यही हमने देखा था यहाँ पर। तो ये जो है ये फॉलो करेगा, ये कंक्लूजन फॉलो करेगा जो हमें स्टेटमेंट दिया था उसको। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कंक्लूजन होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में, उसको सही होने के लिए। चलते हैं अब हम देखते हैं रूल 4। इसमें हम सीखेंगे ईदर और केस के बारे में, और उसमें सबसे पहला है हमारे पास रिलेशनल पेयर्स। रिलेशनल पेयर्स क्या होते हैं, जिनके बीच में हम रिलेशनशिप बता पाएँ, जहाँ फ्लो ऑफ साइन जो है वो टूटे नहीं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होना चाहिए। पहला, दोनों एलिमेंट्स जो है वो सेम होना चाहिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ए और सी है पहले कंक्लूजन में और दूसरे कंक्लूजन में भी ए और सी है, तो दोनों ही कंक्लूजन में एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। फिर बोथ द इंडिविजुअल कंक्लूजन मस्ट नॉट फॉलो बट पार्शियली ट्रू। अब ये दोनों जो कंक्लूजन है ये पार्शियली ट्रू होने चाहिए। कैसे, अगर हम ए और सी के बीच में बात करें तो ये साइन आ रहा है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए। बट आप यहाँ देख रहे हो कंक्लूजन जो है ये क्या बोल रहा है, ए ग्रेटर देन सी। ये कुछ केसेस में सही रहेगा बट हर केस में सही नहीं रहेगा, तो ये पार्शियली ट्रू है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये फॉलो नहीं करता, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। उसी प्रकार से सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करता, ये भी इनकम्प्लीट है। पर जब दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं करें और थर्ड कंडीशन फुलफिल हो तो इधर और का केस बनता है। क्या कहता है ये कि अगर ये साइन हो किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में और ऑप्शंस में आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू ढूंढना होगा, तो यहाँ पे ए और सी के बीच में ये साइन है और ऑप्शंस में हमें ये मिल गए, तो यहाँ क्या बनेगा, ईदर और केस बनेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्या मतलब है इसका, या तो एक समय में कंक्लूजन 1 सही हो सकता है या फिर एक समय में कंक्लूजन 2 सही हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर साल। अब हम देखते हैं रूल 4 का बी पार्ट, जो है नॉन रिलेशनल पेयर्स के लिए, जहां पर फ्लो ऑफ साइन टूट जाए, उस केस में ये काम आता है। क्या कंडीशन है यहाँ पे, पहली कंडीशन है दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो आप कंक्लूजन में देखोगे कि फर्स्ट में भी ए और डी है और सेकंड कंक्लूजन में भी ए और डी है, तो ये तो फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन बोल रही है कि फॉलो नहीं करना चाहिए, पार्शियली ट्रू होना चाहिए। तो देखें ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है, तो फ्लो ऑफ साइन यहाँ पे ऐसा जा रहा है और यहाँ पे आके ये टूट गया, तो ए और डी के बीच में हम कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कंक्लूसिवली। ऐसी सिचुएशन में हमें कंडीशन 3 का ध्यान रखना है
कि दोनों ही जो कंक्लूजन हो उनके बीच में ये तीनों पॉसिबिलिटी आ जाना चाहिए, ये तीनों साइन आ जाना चाहिए। तो आप देखोगे कि पहला कंक्लूजन कह रहा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, और सेकंड कंक्लूजन कह रहा है ए इज लेस देन डी। तो तीनों ही साइन आ गए, यहां पे दो साइन आ गए, ग्रेटर और इक्वल टू वाला, और यहां पे एक साइन आ गया लेस देन वाला। तो तीनों साइन जो है ये हमारे आ गए दोनों ही कंक्लूजन को मिलाकर। ऐसी सिचुएशन में इसमें भी बनता है ईदर और का केस, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये हमारा आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन में अगर अपने को दो कंक्लूजन दिए होते जिसमें कंक्लूजन 1 होता ए लेस देन इक्वल टू डी और कंक्लूजन 2 होता ए ग्रेटर देन डी, तो भी उस केस में इंडिविजुअली ये फॉलो नहीं करते, और हमारा कौन सा केस बनता, उस केस में भी हमारा केस बनता ईदर 1 और 2 फॉलो। तो ईदर का केस इसमें भी बनेगा, ईदर का केस इसमें भी बनेगा, क्योंकि यहां पे भी तीन साइन आ गए, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर, जो हमारी थर्ड कंडीशन थी। तो इतने रूल्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने के लिए। ये अगर क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। चलते हैं अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, समझते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में हमें कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, इनमें से हमें हमारा आंसर चूज करना है। स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके बेसिस पे हमें बताना रहेगा कि दोनों कंक्लूजन में से कौन से फॉलो करते हैं। अब जो पहला कंक्लूजन है उसमें एच और आई के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। अब आप देखोगे कि जो फ्लो ऑफ साइन है वो टूट गया है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे फिर ऐसा है। इस केस में हम एच और आई के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे। तो ये कहना कि एच लेस देन आई, ये ठीक नहीं रहेगा, ये डज नॉट फॉलो। फिर हम देखते हैं सेकंड कंक्लूजन, जो जी और ई के बीच में। अब जी और ई के बीच में तो साइन का जो फ्लो है वो टूटा नहीं, और कौन से दो साइन आए, एक ये और एक ये, और प्रायोरिटी हमें पता है कि इस साइन को मिलेगी। तो कंक्लूजन क्या रहना चाहिए कि जी ग्रेटर देन ई है, और यही हमें यहाँ पे दिख रहा है सेकंड कंक्लूजन में, तो ये फॉलो करेगा। तो पहला वाला फॉलो नहीं करेगा और सेकंड वाला फॉलो करेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में आर और वी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है पहले कंक्लूजन में, और आप देख रहे हो कि फ्लो ऑफ साइन टूट चुका है, तो ये वाली बात तो फॉलो नहीं करेगी। अब हम आते हैं सेकंड कंक्लूजन पर। यू और एस के बीच में हमें देखना है, ये रहा यू, ये रहा एस, फ्लो ऑफ साइन टूटा नहीं है, और जो दो साइन है उनमें प्रायोरिटी किस साइन को मिलेगी, इस साइन को प्रायोरिटी मिलेगी। तो यू ग्रेटर देन एस होना चाहिए था, बट कंक्लूजन में क्या दिया है, कंक्लूजन में दिया है यू ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तो ये बात क्या हो जाएगी, डज नॉट फॉलो। सही क्या होना चाहिए था, सही ये था। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, ना तो कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप यहाँ देखोगे कि स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, इन सबको हमें कनेक्ट करना होगा। पिछले दो क्वेश्चन में ये सब कनेक्टेड थे आपस में, कोई बात नहीं, हम इनको कनेक्ट करते हैं। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और जो डी है वो किससे बड़ा है, सी से बड़ा है, तो जो डी है वो सी से बड़ा है, और डी किससे बड़ा है, ई से बड़ा है, और डी किससे बड़ा है, एफ से बड़ा है। तो इन सभी को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन बोल रहा है ई ग्रेटर देन सी। अब देखेंगे हम कि सी ए रहा, ई ए रहा, ये साइन इधर है, ये साइन इधर है, फ्लो ऑफ साइन टूट गया है, तो कोई भी रिलेशनशिप हम नहीं बता पाएंगे, डज नॉट फॉलो। सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है एफ ग्रेटर देन बी। यहाँ आप देखोगे फ्लो ऑफ साइन इधर है, और उसके बाद यहाँ पे फ्लो ऑफ साइन टूट गया, क्योंकि फ्लो ऑफ साइन यहाँ पे टूट गया इसलिए यहाँ पे भी हम रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, डज नॉट फॉलो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट करते हैं इनको। एच ग्रेटर देन जे इक्वल टू के, के ग्रेटर देन इक्वल टू एल, एल ग्रेटर देन टी, टी लेस देन बी, ये सब स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो गए। कंक्लूजन बोल रहा है के ग्रेटर देन टी, के और टी, फ्लो ऑफ साइन जो है वो टूटा नहीं है, और प्रायोरिटी किस साइन को मिलेगी, इस साइन को मिलेगी। तो के ग्रेटर देन टी वाली बात सही है, ये फॉलो करेगा। सेकंड देखते हैं, एल लेस देन इक्वल टू एच, ये रहा एल, ये रहा एच,
फ्लो ऑफ साइन कैसा है, इस तरफ है, ठीक है ना। और इससे क्या समझ में आ रहा है, ये साइन आए यहाँ पर, प्रायोरिटी किस साइन को मिलेगी, इस साइन को। तो H ग्रेटर देन क्या रहेगा, L, ये सही होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या कहा गया है कि H इज ग्रेटर देन इक्वल टू L, जो गलत हो जाएगा। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी हमें कनेक्ट करना रहेगा स्टेटमेंट्स को। तो ये कह रहा है Z ग्रेटर देन इक्वल टू K ग्रेटर देन Q इक्वल टू N, और बोला है Q ग्रेटर देन S, और कहा है कि K ग्रेटर देन T। तो हमने सबको कनेक्ट कर दिया। अब पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, Z लेस देन S। तो ये रहा Z, ये रहा S, फ्लो ऑफ साइन क्या है, ये रहा, टूटा नहीं है, मतलब रिलेशनशिप हम बता सकते हैं। और प्रायोरिटी किस साइन को मिलेगी, ग्रेटर देन के साइन को। तो Z ग्रेटर देन S होना चाहिए, ये होना चाहिए, जबकि क्या दिया है हमें, Z लेस देन S दिया है कंक्लूजन में, तो ये फॉलो नहीं करेगा। जस्ट अपोजिट बात कही है कंक्लूजन में। फिर अगला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, Z इक्वल टू S, हो ही नहीं सकता, करेक्ट, तो ये होना चाहिए। तो ये वाली बात भी गलत हो गई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इनको कनेक्ट करना रहेगा, R ग्रेटर देन S इक्वल टू T ग्रेटर देन इक्वल टू U इक्वल टू V, और बोला है U ग्रेटर देन है Y और Y ग्रेटर देन है X। ये हमने सबको कनेक्ट कर दिया। अब पहला कंक्लूजन बोल रहा है R ग्रेटर देन X। R से अगर हम आगे बढ़े और X तक जाएं तो फ्लो ऑफ साइन टूटा नहीं है, मतलब रिलेशनशिप हम डिटरमिन कर सकते हैं। और प्रायोरिटी किस साइन को मिलेगी, 3 साइन आए हैं, एक ये ग्रेटर वाला, एक इक्वल टू और एक ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रायोरिटी इसको मिलना चाहिए। तो R और X के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, R ग्रेटर देन X वाली बात सही है, और यही कंक्लूजन में भी कह रहा है, तो ये तो फॉलो करेगा। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है Y लेस देन S, Y और S के बीच में बात हुई है, ये रहा S और ये रहा Y। अगेन फ्लो ऑफ साइन जो है टूटा नहीं है, यहाँ पर भी 3 साइन आए हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर। प्रायोरिटी हमें पता किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। तो कंक्लूजन क्या आएगा, S इज ग्रेटर देन Y या फिर Y लेस देन S। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, तो ये भी फॉलो करेगा। तो दोनों ही कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं इस केस में, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन E। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट के सभी एलिमेंट्स ऑलरेडी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। P और S के बीच में बात हुई है, ये रहा P, ये रहा S, ये साइन आए हैं, प्रायोरिटी किस साइन को मिलेगी, इस साइन को। तो P ग्रेटर देन S होना चाहिए, तो ये वाला कंक्लूजन तो सही है, और ये वाला कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब देख सकते हो कितनी जल्दी हमने किया। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। इस बार उसने हमसे पूछा है Q और S के बीच में रिलेशन पूछा है, ये रहा Q, ये रहा S, 2 साइन आए हैं, फ्लो ऑफ साइन टूटा नहीं है, प्रायोरिटी इस साइन को मिलेगी। तो Q ग्रेटर देन इक्वल टू S होना चाहिए। अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। तो पहला कंक्लूजन जो है ये पार्शियली ट्रू है, कुछ केसेस में सही रहेगा बट हर केस में सही नहीं होगा, तो हम डज नॉट फॉलो बोलेंगे, ये रूल हम देख चुके हैं। उसी प्रकार से सेकंड कंक्लूजन भी कुछ केसेस में सही रहेगा, हर केस में सही नहीं रहेगा, तो ये भी डज नॉट फॉलो। बट ये रिलेशनल पेयर्स हैं, एलिमेंट सेम है, और दोनों ही कंक्लूजन पार्शियली ट्रू थे, और उनमें ये साइन आ गए हैं जो आना चाहिए था यहाँ पर। तो ये कौन सा केस बनेगा, ईदर और का केस बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ईदर और की जो हमने रिलेशनल पेयर की जो कंडीशन देखी थी वो सब अप्लाई हो रही है यहाँ पे, तीनों कंडीशंस। क्या कंडीशन थी, एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो दोनों ही कंक्लूजन में आप देखोगे एलिमेंट्स Q और S हैं। दूसरी कंडीशन थी कि वो पार्शियली ट्रू होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन थी कि अगर ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऑप्शंस में भी ये साइन अवेलेबल होना चाहिए। तो ग्रेटर देन का यहाँ आ गया और इक्वल टू का यहाँ आ गया, इसलिए ये ईदर और का केस बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कंक्लूजन है H और C के बीच में, ये रहा H, ये रहा C। साइन
इधर जा रहे थे, यहाँ पर फ्लो जो है टूट गया, मतलब ये नॉन रिलेशनल पेयर्स हैं। और नॉन रिलेशनल पेयर्स में क्या होता है, पहली कंडीशन है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो दोनों ही कंक्लूजन में एच और सी हैं। सेकंड है कि वो अपने आप में इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो ये किसी केस में सही रहेगा और ये भी किसी केस में सही रहेगा, बट हर केस में ये सही नहीं होंगे, तो ये पार्शियली ट्रू है, ये भी पार्शियली ट्रू है। और इनके बीच में तीनों ही साइन आने चाहिए, कौन से, या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए। हमारे केस में कौन से हैं साइन क्वेश्चन में, ये वाले हैं, तो कौन सा केस बनेगा, ये नॉन रिलेशनल पेयर है और केस बनेगा ईदर और का, क्योंकि तीनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छे से समझ लेना इस चीज को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन एच और सी के बीच में रिलेशन पूछा है और एलिमेंट सेम है, फ्लो ऑफ साइन जो है वो टूट गया है, तो नॉन रिलेशनल पेयर है। और ये अपने आप में एच और सी के बीच में कितने साइन आने चाहिए, 3 आने चाहिए, ये या फिर ये और ये। अब यहाँ पे तीनों साइन दिख रहे हैं हमें, तो ये अपने आप में तो इनकम्प्लीट है, ये भी अपने आप में इनकम्प्लीट है, तो दोनों ही ऑप्शन पार्शियली ट्रू हैं। और तीनों साइन आ रहे हैं इनके बीच में, कौन सा, लेस देन का, ग्रेटर देन का और इक्वल टू का, तो ये भी ईदर और का केस बनेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इसमें एच लेस देन सी है और एच ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। इसके पिछले क्वेश्चन में एच ग्रेटर देन सी था और ये लेस देन इक्वल टू था, तो मैंने आपको दोनों ही वेरिएंट बता दिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसी के साथ 10 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। अब जो जो आपने रूल्स सीखे हैं, एक बार उनको वापस से वीडियो में देखना, रिवाइज करना और फिर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस करना। तो ये 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो, समझ में आ गया हो, तो लाइक और वीडियो शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक मुझसे शेयर करना। इन सभी के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू। तो आज का अपना कोट है, यू बिकम वॉट यू बिलीव। आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। तो किस तरीके के विचार आप दिमाग में लाते हो, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव विचार आपको बहुत आगे ले जाएंगे जीवन में, और नेगेटिव विचार आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।